नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं कोरल ड्रा 14 के बारे में, यानी जो लिख के देता है कोरल ड्रा AX4। जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको कोरल ड्रा AX4। जिस तरह से कोरल ड्रा 12, कोरल ड्रा 13, उसी तरह से ये भी है कोरल ड्रा 14। जो कोरल ड्रा 12 तक लिखता था कि कोरल ड्रा 12, 13 में आइएगा तो लिखता है X3 और 14 में आइएगा तो लिखता है X4। आप ऑल प्रोग्राम यहाँ से भी देख करके जा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं कोरल ड्रा पे, और जाने के बाद यहाँ से कोरल ड्रा 14 पे, नहीं तो दूसरा नंबर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोरल ड्रा X4। स्टार्ट कर लीजिएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा देखिए ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो है डेट ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा कर लेते हैं। थोड़ा ट्रायल बेस पे ही चल रहे हैं हम, यहाँ से इसको भी क्लोज कर लेते हैं। और ये सब टूल, ये सब का काम कब दिखेगा? जब आप नया पेज लाइएगा, तब फाइल मेनू में जाइएगा, न्यू लीजिएगा और यहाँ से आपका पेज आ गया। पेज में ये हो गया पेज एरिया, इधर हो गया ब्लैंक। आप काम कर सकते हैं, जो भी आपको कच्चा काम करना इधर कर सकते हैं। इधर आपके पास दिख रहा है टूल और इधर दिख रहा है कलर। इतना ही में काम आपका सब चीज़ होगा। अगर कोई ऑप्शन मेनू नहीं दिख पाया तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको पॉइंट दिखेगा। जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे इस तरह से कर्सर आपका ऐसे है, जाइएगा यहाँ पे तो कर्सर ऐसा बन जाएगा। इस पे बस राइट क्लिक करना है और आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। स्टेटस बार लाना है तो स्टेटस बार लाइए, इसी पे राइट क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड लाइए तो स्टैंडर्ड। ये सब सारे चीज़ ला करके आप एडवांस अपना फेस को बना सकते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा पेज को कर लेते हैं वाइड एंगल में। और हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं कोरल ड्रा X4 का टूल। जी हाँ, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टूल। जिस तरह से फोटोशॉप पेज मेकर में पिक टूल आपके पास मूव टूल का काम करते हैं, वही यहाँ पे भी है। यहाँ से हम शेप अगर ले तो शेप बनाएं, शेप बनाने के बाद इसको जहाँ पे रखना है आप इसे रख सकते हैं। तो इसका काम होता है किसी भी वस्तु को मूव कराना। यहाँ पे चलते हैं तो इस पे मिलता है आपको शेप टूल। शेप टूल का शॉर्टकट क्या होता है? F10। जो भी आपके पास शेप बनाइएगा, शेप बनाने के बाद शेप टूल अगर आप लेते हैं, इस टूल से होता है कि पॉइंट पकड़ करके इस टूल का आवरण आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर टूल से चेंज करना हो किसी भी शेप का, कोई भी गोलाकार लीजिएगा तो गोलाकार, अंडाकार लीजिएगा तो अंडाकार, जैसा है अलग अलग टाइप का शेप ये उसको चेंज कर देगा। ऊपर में भी एडवांस ऑप्शन देगा आपको डायरेक्ट करने के लिए, हाफ और आउटलाइन केवल करना है तो ये सब आप सेटअप कर सकते हैं। दूसरा नंबर यहीं पे आता है आपके पास स्मर्ज। स्मर्ज का काम होता है कि जो भी आपके पास शेप है, शेप में अगर आप रंग भर चुके हैं तो अच्छा रहेगा। रंग भरने के बाद बेहतरीन से आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। ऊपर में हम आपको दिखा रहा है, यहाँ से पकड़े, इसको पकड़ करके हम बाहर की ओर खींच सकते हैं। यानी यहाँ से पकड़िए, बाहर की ओर आप खींच सकते हैं, जो भी आप ऐसे। अगर इस तरह से कांटेदार टाइप के बनाना है, बाहर से अंदर की ओर भी खींच सकते हैं आप। तो बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल थोड़ा होगा, ऑप्शनल को थोड़ा सेट कर लीजिएगा अच्छा से। यहाँ से थोड़ा इसको कम कर लिए, कम करने के बाद थोड़ा पतला हो जाएगा और आप यहाँ से आसानी से खींच सकते हो। देखिए पतला पतला हो रहा है। और यहाँ से बढ़ाना है तो आप बढ़ा कर सकते हैं। जितना पावर बढ़ाइएगा उतना आप यहाँ से मोटा होगा वो, और मैटर को आप लंबा खींच सकते हैं और बढ़िया से बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए, जैसे जड़ टाइप पे बनाता है, सूर्य का भी बना सकते हैं ड्राइंग के टाइप पे। तो इस तरह से अगर आपको शेप चाहिए तो आप बना सकते हैं। अंदर से बाहर भी कर सकते हैं, बाहर से अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से अगर कुछ मैटर बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो इसका काम होता है रास्ते के जैसा प्रभाव लाना। तो अब अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर टूल आता है इस पे रुगेन। रुगेन का काम होता है कि जो भी आपके पास शेप है, तो ध्यान दीजिएगा शेप के किनारा पे काम करता है। अगर आप किसी शेप को कलर भी कर लेते हैं तो इसका जूम करके और स्क्रॉलर बटन से जो आपके पास माउस में बीच में होता है उसको से आप जूम कीजिएगा। ऊपर की ओर कीजिएगा तो जूम होगा, नीचे की ओर कीजिएगा तो जूम आउट होगा। यहाँ से देखिए इसके किनारे को टेढ़ा टेढ़ा कर सकते हैं, कांटेदार बना सकते हैं आप अलग अलग टाइप में। तो इस तरह से जो भी आपको करना है, कांटेदार बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए कांटेदार बन रहा है। तो इस तरह से बनाना है अगर आपको तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, केवल किनारे को कांटेदार। ट्रांसफॉर्म कहता है कि हम इसको घुमा देंगे। अगर पेज मेकर सीखोगे तो उसमें बताया गया होगा फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कंट्रोल टी का यूज पे फोटोशॉप में भी करे होंगे आप। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे शेप टूल का, स्मर्ज, रुगेन और ट्रांसफॉर्म। ये तीनों चारों टूल खत्म अगर हो जाए तो आगे की ओर बढ़ते हैं।
और यहाँ से आपके पास नीचे में आइएगा तो जूम टूल और हैंड टूल। तो जूम टूल बड़ा करके देखने के लिए, हैंड टूल हो गया पेज को पकड़ करके दाएं बाएं करने के लिए। तो ये सब पहले भी कर चुके हैं, आप एक्सपर्ट हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे और लेते हैं अगला टूल पे। क्रॉप टूल का काम होता है, कोई फोटो अगर लाए हुए हैं आप, उसको आप क्रॉप करके काट सकते हैं। फोटोशॉप में बहुत काम कर चुके हैं आप। नाइफ टूल का काम होता है, कोई भी आपके पास शेप है, शेप यहाँ पे बना हुआ है, शेप को चाहते हैं कि आप काटे, इसको आप चाकू की तरह काट सकते हैं। अब इसमें से कैसा निकालना है, जैसे ऐसे ऐसे काटना है, काट लीजिए, किनारे पर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अलग हो गया मैटर, इसमें रंग भरना है तो रंग भी भर सकते हैं, अगर हटा करके कहीं और रखना भी है तो आप हटा करके रख भी सकते हैं। तो आपके ऊपर है, किसी भी शेप को काटने का काम देगा आपके पास कोरल ड्रा में नाइफ टूल। इसके बाद इरेज का काम ही है वही मिटाने वाला, जितना मिटाना है आप वो मिटा सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे मिटेगा, बस चुनिएगा वही शेप मिटेगा। ऐसा नहीं कि इस पे क्लिक है ये मिटा रहे हैं तो मिटने वाला ये नहीं है। इस पे क्लिक कीजिए, एक बार आ जाएगा सिलेक्शन, तभी जा करके मिटेगा। तो इस तरह से आप मिटा सकते हैं किसी भी शेप के भाग को। इसी तरह से शेप एक और बना लेते हैं हम, फिल करना है, रंग फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है इरेजर के बाद अगला नंबर टूल देखते हैं। यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इसका काम होता है कि जिसको पर रगड़िएगा वो मिट जाएगा। मान लीजिए कि आप शेप बनाए हुए हैं, छोटे छोटे जिधर बनाए हुए हैं आप शेप को अगर डिलीट करना चाहते हैं आप, तो इसको पकड़िए और इसको रगड़िए, रगड़ते ही आपका सारा मैटर डिलीट होता रहेगा। जिसको पे रगड़ाएगा वही, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के नहीं रगड़िएगा तो डिलीट कुछ नहीं होगा, जिसको पर रगड़िएगा वो मिट जाएगा। इसके बाद यहाँ से हो गया हैंड टूल और जूम टूल, तो यहाँ पे आप काम कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 टूल को खत्म किए। यहाँ से पिक टूल, शेप टूल और यहाँ से आपके पास हो गया इसमें क्रॉप टूल और यहाँ पे हो गया जूम टूल। तो 4 पॉइंट क्लियर है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टूल को लेकर के। तो धन्यवाद, जय हिंद।